बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ये मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ CS 101 के स्टूडेंट्स के लिए, कि उन स्टूडेंट्स के लिए मैं मॉड्यूल्स के हिसाब से एमसीक्यूज़ तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि उनके एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर आते हैं। तो ये जो फ़ाइल होगी इंशाल्लाह मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसमें तकरीबन 57 एमसीक्यूज़ के करीब होंगे। और हर मॉड्यूल में से 2 से 3 या 3 से 4 एमसीक्यूज़ लिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये होगा इस फाइल में कि मैं मॉड्यूल 82 to 100 इसमें कवर करवाऊँगा। इसके इंशाल्लाह मैं 5 पार्ट्स बनाऊँगा और फिर इंशाल्लाह उसको एक फ़ाइल में कन्वर्ट करके भी दूंगा कि CS 101 को फाइनल टर्म के आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें पहले होगा कि एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट होगी, फिर जो करेक्ट आंसर होगा उसको बोल्ड कर दिया जाएगा और फिर उसकी यहाँ उर्दू में रीज़न लिखी जाएगी। ये फ़ाइल आपको ऐसी इंटरनेट पे पूरे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ द मर्सीफुल एकेडमी की तरफ से है, आपने वाटर मार्क भी नीचे देख लिया होगा। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रॉक्सी सर्वर्स आर प्राइमरली यूज फॉर, मैं आपको ज़रा सबूत दिखा देता हूँ ये कि कहाँ से एमसीक्यूज दिया गया है। ये यहाँ से लिया गया। ठीक है, अ प्रॉक्सी सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर यूनिट दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी between a client and a server with the goal of shielding the client from adverse action of the server। ठीक है, इसमें से अब हमारे एमसीक्यूज यूँ तो नहीं आते कि आप हैंड आउट सिर्फ पढ़ लें। अक्सर यूट्यूबर कह रहे होते हैं कि आप हैंड आउट्स को पढ़ लें और आपका पेपर हल हो जाएगा। पढ़ना नहीं होता भाई, समझना होता है। इसके बीच में से कंसेप्ट बेस हमारे एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज जब आपके आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर आपको हर तरह से तैयारी करके जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊँगा 82 to 100 एमसीक्यूज़ मॉड्यूल के। और इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस फ़ाइल से। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए होगी, तो जब मैं ये आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दूंगा तो एक फ़ाइल में इसको मर्ज करके आपको फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप कहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप एक्साइटमेंट में हैं या नहीं फॉर प्रिपरेशन ऑफ CS 101 फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स 2025। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है, प्रॉक्सी सर्वर्स आर प्राइमरली यूज फॉर। प्रॉक्सी सर्वर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या मेन मकसद है? वो इसलिए यूज़ की जाती हैं शील्डिंग क्लाइंट्स फ्रॉम सर्वर्स। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वास्ता बनकर क्लाइंट की शनाख्त को महफूज रखता है। क्लाइंट की शनाख्त को क्या रखता है? महफूज रखता है, और सर्वर को हसास मालूमात तक रसाई से रोकता है। अच्छा, विच सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक टू डिटेक्ट इरेगुलरिटीज़? नेटवर्क एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जो नेटवर्क एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है कि ट्रैफिक का तज्जिया करके गैर मामूली सरगर्मियों को शनाख्त करता है। जो गैर मामूली सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, जो मसाइल का जल्द पता लगाने में मदद देता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर? नेटवर्क एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब अक्सर स्टूडेंट इसमें फायरवॉल लगा देते हैं। फायरवॉल के अलग फंक्शन है और प्रॉक्सी सर्वर्स के अलग फंक्शन है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है हमारा हार्मफुल जो फाइल्स आती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल जो इंटरनेट के ज़रिए से हमें किसी किस्म का मसला पेश आता है, या हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए या पीसी लैपटॉप के लिए सही नहीं है, तो वो फायरवॉल हमें बताता है। ठीक है, प्रॉक्सी का भी आपने पहले पढ़ लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्योर फॉर नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़? इसमें आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं और रेगुलर अपडेट एंड पैचेस। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स और पैचेस अगर आपके पास होंगे, नेटवर्क के सिक्योरिटी नुकसानात को कम करने के लिए बाकायदा अपडेट्स और पैचेस इंस्टॉल करना ज़रूरी होती है। अब कोई भी नेटवर्क है या कोई भी प्रोग्राम आप ले लें सॉफ्टवेयर, जब तक आप उसको रेगुलर अपडेट नहीं करेंगे तो आप उसको सही तरीके से फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। और जब तक आप उसके पैचेस इंस्टॉल नहीं करेंगे, पैचेस से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो आप किसी भी नेटवर्क की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको कम नहीं कर सकते। ठीक है, और कभी भी मैं एक स्टूडेंट्स को थोड़े से राय दे रहा हूँ कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें। और डिजेबलिंग फायरवॉल, कुछ होते हैं हमारे पास फ़ोटोशॉप्स वगैरह या और जो जो कि पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, हम उनको फ्री में इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि पहले फायरवॉल को आप बंद कर लें। भाई फायरवॉल आपके सारे डाटा को उड़ा देता है। अगर आप फायरवॉल को बंद कर देंगे और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो सारा डाटा उस ऐप के पास चला जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 83, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन? मेन पर्पस जो है उसका ये है कि सिक्योर कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल सिग्नेचर आर क्रिएटेड यूजिंग।
प्राइवेट की। डिजिटल सिग्नेचर किसके ज़रिए से क्रिएट होते हैं? प्राइवेट की के ज़रिए, ठीक है। डिजिटल दस्तखत को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके मैसेज को मुस्तनद बनाया जाता है। और अब ये कैसे किया जाता है? इनक्रिप्ट के ज़रिए से। ये भी आपका एक एमसीक्यू इसमें से बन सकता है। इसमें थोड़ा सा ये होगा फाइल में आपको, क्योंकि वीडियो आप मेरी देखने वाले हैं 20-25 मिनट की शायद वीडियो हो जाए, तो एक आपको समझना पहले ज़रूरी होगा कि ये एमसीक्यूज़ मैं आपको इसमें इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा। ये लिखे हुए हैं, इनका रीज़न भी लिखा हुआ, आपको खुद समझना होगा। और एक ही एमसीक्यूज़ में से दो दो तीन तीन एमसीक्यूज़ भी आपके बनेंगे, ठीक है। व्हाट इंश्योर्स द इंटेग्रिटी ऑफ अ मैसेज इन इनक्रिप्शन? क्या इंश्योर करता है इंटेग्रिटी मैसेज के अंदर? वो हैशिंग को इंश्योर करता है, ठीक है। हैशिंग पैगाम के मवाद को तब्दील होने से महफूज रखती है और इसकी सालमियत को यकीनी बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट है द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट, CFAA, प्राइमरली एड्रेसेस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर। गैर मजाज रसाई और कंप्यूटर फ्रॉड जैसे जराइम की रोकथाम के लिए बनाया गया है CFAA, ठीक है। तो अब CFAA क्या है? अभी मैं इसको आपको प्रोनाउंस करके इसमें से दिखाता हूँ। CFAA स्टैंड्स फॉर, ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट, ठीक है। कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट, CFAA। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। व्हाट लीगल अप्रोच इज यूज टू सेफ गार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन? वो है कॉपीराइट लॉस। कॉपीराइट कवानीन तख्लीकी मवाद के गैर मजाज इस्तेमाल को रोकने के लिए नाफिज किए जाते हैं। कॉपीराइट जो भी कवानीन है और तख्लीकी मवाद के गैर मजाज गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नाफिज किए जाते हैं। विच रेगुलेशन प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी ऑनलाइन? वो है GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है वो क्या करती है? सार्फिन के डाटा की हिफाजत और राजदारी के लिए एक आलमी मेयार है GDPR, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 85 स्टार्ट हो रहा है। एन एल्गोरिथम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम मसाइल को मुनज़्ज़म और काबिल अमल मराहल में तकसीम करके उनके हल को मुमकिन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज इट मीन फॉर एन एल्गोरिथम टू बी एफिशिएंट? यूजेस मिनिमल रिसोर्सेज। अब इसका क्या रीज़न है? एक मौसर एल्गोरिथम जो होगा वो वसाइल का कम से कम इस्तेमाल करते हुए मसले को जल्द हल करता है। यूज़ मिनिमल रिसोर्सेज, कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम इन डेली लाइफ? कौन सी हमारे पास एग्जांपल है डेली लाइफ की? फॉलोइंग रेसिपी इज एन एल्गोरिथम एग्जांपल, ठीक है। एक तरकीब हदायत का तरतीब शुदा मजमू होता है जो एल्गोरिथम की मिसाल है। अच्छा, एक आपसे स्टूडेंट से मैं अपनी नेक्स्ट आपको बता दूं कि मैं भी BScs कर रहा हूं और मैं आपके बहुत नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ रहा हूं। तो ये CS 101 है ना जो हमारा सब्जेक्ट्स, इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा मजाक में ले जाते हैं कि इसमें बेसिक्स लिखी हुई, लेकिन ये जो मॉड्यूल्स हैं ना 82 से लेकर और ये एल्गोरिथम के मॉड्यूल है, अगर आपकी इन पर बेस अच्छी होगी ना तो ही आप आगे हमारे जो CS 201 आने वाला है, CS 301 आने वाला है, डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे, एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। जब तक आपकी ये बेस ठीक नहीं होगी ना, मेरा तजुर्बा है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, यूट्यूब पर लेक्चर्स पढ़े हुए C एंड C++ सीख लें, 4 घंटे में आप उसको आपको हाउ और नाउ उसकी आ जाती है। लेकिन कभी भी जब तक आपकी बेस सही नहीं होगी, ऐसे नहीं BS की डिग्री डिज़ाइन की जाती, PhD जिन्होंने की होती है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एल्गोरिथम वाले जो लेक्चर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ AI का सीख लेना या AI के टूल्स को चलाना सीख लेना ये कोई महारत नहीं है। ये खुद से अपने एल्गोरिथम बनाना, खुद से डेटाबेस सेट करना, उनके लिए आपकी बेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, चलते हैं दोबारा नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज की तरफ। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर एन एल्गोरिथम? मस्ट टर्मिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एल्गोरिथम का इख्तिताम ज़रूरी है ताकि उसका अमल मुकम्मल हो सके, ठीक है। मस्ट, उसे टर्मिनेट लाजमी होना चाहिए एल्गोरिथम को। अच्छा, व्हाट डज डेफिनेटनेस इज एन एल्गोरिथम मीन? क्लैरिटी एंड प्रिसिशन इन ईच स्टेप। एल्गोरिथम के हर कदम को वाज़े और दुरुस्त होना चाहिए ताकि अमल मुकम्मल हो सके। हर कदम को वाज़े और दुरुस्त होना चाहिए, क्लैरिटी एंड प्रिसिशन, ठीक है। इसका ये मतलब है डेफिनेटनेस का। एन एल्गोरिथम मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग
फ्लेक्सिबिलिटी, इनपुट एंड आउटपुट, मल्टीटास्किंग, विजुअलाइजेशन। हर एल्गोरिदम के लिए इनपुट एंड आउटपुट होना ज़रूरी है, ठीक है। शुरू करने के लिए इनपुट और नतीजा देने के लिए आउटपुट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया हमारे पास, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू अ स्टोरी एंड इट्स बुक फॉर्मेट, ठीक है। एल्गोरिदम की तसव्वुराती होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, तसव्वुराती होता है, उसमें आप सारा क्रिएटिव माइंड यूज़ होता है आगे प्रोग्रामिंग में, जबकि इसकी नुमाइंदगी मखसूस फार्मेट में की जाती है। वो फार्मेट कौन सा है, अ स्टोरी एंड इट्स बुक फार्मेट, एल्गोरिदम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है, व्हाई आर एल्गोरिदम्स कंसीडर्ड एब्स्ट्रैक्ट। क्यों एल्गोरिदम्स को कंसीडर किया जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये आज़ाद होते हैं इम्प्लीमेंटेशन से। एल्गोरिदम का तस्वर इसकी मखसूस टेक्नोलॉजी या ज़बान से आज़ाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एल्गोरिदम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डैश मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप पाइथन में भी बना सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी बना सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं। एल्गोरिदम्स हर लैंग्वेज में बन सकते हैं। अच्छा, 88 मॉड्यूल स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत से कम स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे। भाई जो देख रहे हैं ना, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे पता है अगर मैं क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करूँगा, इसी तरह से आपको किसी भी फाइल इंटरनेट से सर्च करके पढ़ा दूंगा जैसे पहले पढ़ाई जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह इसमें क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका क्या जाएगा, एक वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। व्हाट इज़ अ प्रिमिटिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल्गोरिदम्स, ठीक है। प्रिमिटिव्स क्या हैं, उनकी बेसिक्स क्या हैं, वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है। प्रिमिटिव एल्गोरिदम के बुनियादी अज़ा होते हैं जिन्हें मज़ीद पेचीदा ख्यालात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वट वाई आर प्रिमिटिव्स इंपॉर्टेंट, दे डिफाइन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है। प्रिमिटिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, primitives मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड अनएम्बिगस, ठीक है। प्रिमिटिव को वाज़ेह और गैर मुबहम होना चाहिए ताकि उनके ज़रिए मज़ीद कार्रवाइयाँ मुमकिन हो सके। जब बेस ही उसकी सही नहीं होगी किसी भी एल्गोरिदम की, तो फिर कैसे होगा। नेक्स्ट हमारे पास सीडो कोड शुरू हो रहा है। सीडो कोड इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एल्गोरिदम्स इनफॉर्मली। सीडो कोड एल्गोरिदम को सादा और गैर रस्मी अंदाज में बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, वाई सीडो कोड प्रेफर्ड इन एल्गोरिथम डिज़ाइन, इट इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। सीडो कोड क्या होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। सीडो कोड को किसी ख़ास ज़बान की पाबंदी के बगैर बयान किया जा सकता है, जो उसकी इफादियत बढ़ाता है, ठीक है। सीडो कोड इज़ मोस्ट सिमिलर टू, सो सॉरी अबाउट दैट, नीचे एमसीक्यू में जाता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई थी। सीडो कोड की तरफ हम जाते हैं 89 पे, ठीक है। ये यस, सीडो कोड इज़ मोस्ट सिमिलर टू, सीडो कोड किसके सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के, ठीक है। सीडो कोड मुनज़्ज़म अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा जाता है ताकि उसे आसानी से समझा जा सके सीडो कोड को। नेक्स्ट हमारे पास है 90 मॉड्यूल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वाइल स्ट्रक्चर इन सीडो कोड। पर्पस क्या होता है वाइल स्ट्रक्चर का सीडो कोड में, टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। एक कंडीशन की बुनियाद पर कोड को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे CS201 में इंशाल्लाह। व्हाट हैपन्स व्हेन द कंडीशन इन अ वाइल लूप बिकम्स फॉल्स। जब वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप क्या हो जाती है, लूप टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट, ये अभी आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ अ वाइल लूप कंडीशन, वाइल एक्स इज लेस देन 10। तो ये एक वाइल लूप की कंडीशन को लॉजिकल और सही होना चाहिए ताकि वो दुरुस्त अमल कर सके। इस तरह से वाइल की लूप लिखी जाती हैं। इतने आपके एमसीक्यूज आते नहीं हैं वैसे इसमें से प्रोग्रामिंग के CS101 में। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फंक्शन इन सीडो कोड, प्राइमरी पर्पस क्या है सीडो कोड का, टू इनकैप्सुलेट रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड, ठीक है। दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाउ इज़ अ फंक्शन typically defines in a pseudocode using a name, parameters and a return statement। फंक्शन को वजाहत से बयान करने के लिए एक नाम, पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट शामिल की जाती है सीडो कोड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट अ वैलिड फंक्शन कॉल, फंक्शन नेम एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई
फंक्शन को कॉल करने के लिए दुरुस्त सिंटैक्स ज़रूरी है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये वाला सिंटैक्स सही है फंक्शन को कॉल करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट मॉड्यूल है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन डिस्कवरिंग एन एल्गोरिथम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम को आप समझने के लिए। व्हाई इज एब्स्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? इट हेल्प्स फोकस ऑन द मेन प्रॉब्लम। एब्स्ट्रक्शन मसले की अहम खसूसियत पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देती है और गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? ब्रेकिंग अ टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, टास्क को, बड़े टास्क को स्मॉलर सब टास्क में ब्रेक करना, ये क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है गेटिंग योर फुट इन द डोर। मॉड्यूल नेम है व्हाट डज गेटिंग योर फुट इन द डोर मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल्गोरिथम्स। इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग विद अ सिंपल एंड मैनेजेबल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड गेटिंग योर फुट इन द डोर। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज आइट्रेशन इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? इट अलाउज इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए ऑपरेशन के जरिए, एट्रेशन के ज़रिए मसले को बार बार हल करने की कोशिश की करके बेहतरी लाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? टू डिफाइन एंड एडजस्ट द सोल्यूशन। ये है फीडबैक का रोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन। वो विजुअलाइजेशन की स्ट्रेटजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प इन एल्गोरिथम डिस्कवरी? इट जनरेट्स मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, एल्गोरिथम की डिस्कवरी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ ख्यालात पैदा किए जाते हैं जो मसले के हल में मुआवन साबित होते हैं। मैं खुद क्यों नहीं अपनी डिटेल्स बयान कर रहा, क्योंकि मैंने ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया रीज़न वगैरह, तो आपको इसी में से पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, व्हाट डज पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? आइडेंटिफाइंग रिकरिंग थीम्स और स्ट्रक्चर्स। पैटर्न रिकॉग्निशन मसले में मौजूद मुश्तरका या बार बार आने वाले अनासर को पहचानने में मदद देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिथम डिस्कवरी स्ट्रेटजीज हैं टू। व्हाट इज़ द डिवाइडेड एंड कनकर स्ट्रेटजी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस आए तो उसमें आ सकता है। अभी तक क्योंकि अब पेपर पैटर्न नहीं आया तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपका एमसीक्यूज बेस ही है, लेकिन आएगा एमसीक्यूज बेस ही। ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम सॉल्विंग ईच एंड कंबाइनिंग रिजल्ट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीडी स्ट्रेटजी? मेकिंग द बेस्ट चॉइसेस एट ईच स्टेप विदाउट कंसीडरिंग फ्यूचर कंसिक्वेंसेस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीडिंग स्ट्रेटजी। ग्रीडी लोग तो आपने कहानी पढ़ी होगी, तो वही इसमें डिस्कस किया जा रहा है। फ्यूचर को सामने ना रखा जाए। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप्स एंड सॉल्यूशन कैन बी रीयूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर लूप? अब पहले वाइल लूप चल रही थी, अब फॉर लूप आ गई। टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इटरेशंस। ज़्यादा फॉर लूप ही यूज़ होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप? अ लूप इनसाइड एंड द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये तो बहुत आसान है। विच लूप इज मोर सूटेबल व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नाउन? वाइल लूप। कौन सी लूप सूटेबल होगी? वाइल लूप उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मालूम ना हो कि कोड को कितनी बार दोहराना है, बल्कि कंडीशन पर मुनहसर हो। व्हाट डज ब्रेक डू इन अ लूप? ब्रेक क्या करता है? एग्जिट द लूप इमीडिएटली। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल लूप को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए किया जाता है। असल तो ये प्रैक्टिकल आप जब पढ़ेंगे CS201P का, तो उसमें आपको इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। व्हाट हैपन्स इफ अ लूप लैक्स अ टर्मिनेशन कंडीशन? द लूप रन्स इनफिनिटली। ठीक है, बगैर किसी इख्तिताम की शर्त के लूप गैर मुय्यना मुद्दत के लिए चलता रहता है और अक्सर प्रोग्राम को फ्रीज कर देता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशंस एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इन लूप? कंटिन्यू जो स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है? मौजूदा लूप को छोड़कर अगले पर मुंतकिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में लूप को कैसे कंट्रोल करना है? विच व्हेन इज रिकरिजन प्रेफर्ड ओवर इटरेशन? व्हेन अ प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, देन क्या यूज़ होता है? ओवर इटरेशन। रिग्रेशन मसाइल को छोटे से जली मसाइल में तकसीम करने के लिए ज़्यादा मौसर है। रिक्रेजन का जो है हमारे पास ख़ास तौर पर जब मसला ख़ुद को दोहराता है। वर्ड डज बेस
case means in recursion, a condition where recursion stops is called base case, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज टेल रिकरेशन। टेल रिकरेशन के रिकरेशन वेयर द रिकरेसिव कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन। टेल रिकरेशन क्वेश्चन वो है जिसमें रिकरेशन या कॉल आखिरी ऑपरेशन होता है जो मेमोरी को मौसर बनाता है, ठीक है। एडवांस एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज मेमोराइजेशन इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। वो है स्टोरिंग रिजल्ट ऑफ सोल्व सब प्रॉब्लम फॉर रीयूज, ठीक है। पहले डिवाइडिंग था कि सब प्रॉब्लम्स में हम अपना डिवाइड एंड कर जो मेथड था, अब क्या है स्टोर करना। वो क्या करता है, व्हाट इज मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन करता है डायनामिक प्रोग्रामिंग में, स्टोर करता है रिजल्ट्स को सब प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फॉर रीयूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच एल्गोरिथम टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ग्राफ डाइवर्सल डेप्थ फर्स्ट सर्च। DFS टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ग्राफ डाइवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम optimization to improve the efficiency and performance is the main purpose of algorithm optimization. Next, what is the importance of analyzing algorithm to evaluate their efficiency and scalability is importance of analyzing algorithm, ठीक है। which of the following is not a characteristics of good algorithm। precision, किसी भी जो एल्गोरिथम की प्रिसिशन ये बहुत माने रखती है, टर्मिनेशन भी माने रखती है, एफिशिएंसी भी माने रखती है, लेकिन एम्बिग्यूटी ये नहीं माने रखती। अच्छा ये है क्या, मैं पहले आपको ज़रा गूगल ट्रांसलेट करके दिखा दूँ, क्योंकि मैं तो सारा कमज़ोर सा एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना पढ़ना पुढ़ना आता नहीं है, बस पढ़ा रहा हूँ, सीखना सिखाने का शौक़ है। एम्बिग्यूटी क्या होती है उर्दू में, अब भाई उर्दू में अबहाम, अबहाम एल्गोरिथम किसी में भी नहीं होते, ठीक है, नहीं होने चाहिए बल्कि। वाई इज सीडो कोड यूज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। सीडो कोड एल्गोरिथम को गैर रस्मी और ज़बान से आज़ाद अंदाज में बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs ख़त्म हो चुकी हैं, 57 MCQs टोटल थे, और ये आपके थे मॉड्यूल 82 टू 100, ठीक है, 82 टू 100। अब आपके कितने 18 मॉड्यूल्स में से मैंने आपको 57 MCQs करवा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी चाहिए नहीं, फिर इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा, वरना नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर।